क्या अब इंसानों का मार्स पर बसना एक साइंस फिक्शन है या फिर हकीकत बन रहा है? आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का अगर हम देखें तो ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये अब हकीकत बनने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन मार्स पर इंसानों का बसने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें से सब में बड़ा चैलेंज तो ये है कि लंबा सफ़र और अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि अर्थ से लेकर मार्स तक का जो सफ़र है वो है 6 से 9 महीने तक का। इतने लंबे वक्त तक अपने आप को रेडिएशन से बचाना और सेहतमंद रहना एक मुश्किल टास्क है इंसानों के लिए। अब चलो, ये चैलेंज पार कर लिया तो फिर अब दूसरा चैलेंज ये है कि जब हम मार्स पर लैंडिंग करेंगे तो वहाँ पर जो मार्स के गैसेस हैं उन्होंने मार्स की ज़मीन को घेरे रखा है, जिसकी वजह से लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, पहुँच तो गए मार्स पर, लेकिन अब वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना पीना तो ज़रूरी है, सब में पहले सांस लेना तो ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, खुशखबरी ये है कि मार्स पर आइस मौजूद है, जिसकी वजह से हम पानी तो पी सकते हैं, लेकिन अब बारी है हवा की बारी, यानी सांस कैसे लेना है। साइंस कोशिश कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाया जाए, खास करके नासा कोशिश कर रहा है। चलो, पीना और सांस लेना ये तो हो गया, उसकी ज़मीन पर सही से खेती करना एक बहुत बड़ा टास्क है। जब ये सारे चैलेंजेस हल हो जाएंगे तो मार्स पर रहना इंसानों के लिए आसान हो जाएगा। अब बारी आती है इंसान वहाँ पर बसेंगे कब तक। देखो, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे स्पेस एक्स हो गई, नासा हो गई, इन लोगों ने एक टारगेट रखा है 2030 से लेकर 2039 तक इंसानों को वहाँ पर भेजना, ये टारगेट रखती हैं। लेकिन इतने कम टाइम में वहाँ पर कॉलोनी बनाना, इंसानों का बसना, ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या आप लोगों को लगता है कि स्पेस एक्स के एलोन मस्क की ये जो बात है मार्स पर इंसानों का रहना, ये एक रियल है या फिर एक हाइप? हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताना। अगर आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा है तो दिल करे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाकी मैं तो चला अगली वीडियो बनाने के लिए, और हाँ, जो कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय।